हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी पर एक जजमेंट बताने वाला हूं। देखिए, कई बार बल्कि अधिकतर मामलों में आप ये कह सकते हैं, ये होता है कि जो वाइफ होती है वो प्रॉपर प्लानिंग करके आपके घर को छोड़ती है। अधिकतर मामले जितने भी हमने आज तक देखे उनमें से मैक्सिमम में यही होता है कि वाइफ का कोई रिलेटिव होता है जिसके साथ बैठ करके वो पूरा प्लान करती है कि कितनी तारीख को उसको जाना है और उतनी तारीख तक वो अपना सारा सामान वगैरह समेट लेती है, जो जो चीज़ों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने होते हैं कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद अपने किसी रिलेटिव के साथ चली जाती है और जा करके अपने पेरेंटल होम में रहने लगती है। और कुछ ही दिनों के बाद आप देखते हो कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी या डीवी का केस लग जाता है। और अगर आप इन केसेज का कंटेंट देखोगे तो मैक्सिमम केसेज में सारे झूठे एलिगेशंस होते हैं। जो चीज़ें आपने कभी भी नहीं करी वो सारी ही चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो ऐसे में अब पहला सवाल ये आता है कि एक तो वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के चली गई, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को उसने पूरा नहीं किया, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, शादी में मेरा इतना खर्चा हो गया, अभी मेरी जॉब भी है, मेरे को खाना बनाने के लिए घर में कोई नहीं है और तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। और दूसरा, अब वो मेरे ऊपर केस भी डाल रही है तो मुझे अब पैसा भी पर मंथ जेब से देना पड़ेगा। तो क्या इसमें कोई रिलीफ मुझे मिल सकता है? तो दोस्तों, ऐसे ये जजमेंट है जहां पे रिलीफ मिला। 125 सीआरपीसी का पत्नी का जो केस था वो पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया और किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस उसको ग्रांट नहीं किया गया। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोगों के लिए रोज लेकर के आता हूं। दोस्तों देखिए, इस मामले की परिस्थितियां क्या थी पहले जान लेते हैं। सबसे पहले पत्नी ने कोर्ट में 125 सीआरपीसी का वाद डाला। वहां फैमिली कोर्ट नहीं रही होगी, इसलिए जो ये केस था ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाला गया। वहां पर कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। अब जो वाइफ थी वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट गई, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट ने 4-5 महीने शादी के बाद वो लोग ठीक से रहे और 4-5 महीने के बाद जो पत्नी थी वो एलिगेशन लगाने लगी कि मुझे परेशान करता है, हैरेस करता है, डाउरी डिमांड करता है, एक्सेट्रा। और साथ ही उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि कुछ समय पहले ये मुझे लेकर के गया और मुझे वहीं पे छोड़ दिया और उसके बाद मैंने काफ़ी समय तक इसका वेट किया और वेट करने के बाद फिर मैं अपनी नानी के यहाँ पे चली गई। और उसके कुछ समय के बाद उसने मेंटेनेंस की पिटीशन लगा दी थी। इस पिटीशन में उसने ये भी शो करा कि उसके जो माँ बाप हैं वो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और उसके पास भरण पोषण करने के लिए कोई भी साधन विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको भरण पोषण दिलाया जाए। अब इस मामले में जो हस्बैंड था उसने अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई में उसने जितने भी एलिगेशन लगाए थे वाइफ ने उन सबको इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। और उसने कोर्ट को यह भी बताया कि वो तो हमेशा से ही उसके साथ रहना चाहता है, अपनी गृहस्थी जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है। और इस हेतु उसने 98 सीआरपीसी में अप्रोच किया था एसडीएम कोर्ट के यहाँ पर। और एसडीएम कोर्ट ने पत्नी को बुलाकर उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाए थे। उन स्टेटमेंट में उसने क्लियर लिखा है कि मैं किसी भी सूरत में इसके साथ रहने को तैयार नहीं हूं। इवन यदि ये मुझे लिख के भी दे दे कि आगे से ये सारी चीजें नहीं करेगा, अच्छे से रखेगा, तो भी मैं इसके साथ रहने को तैयार नहीं हूं। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड थी। अब दोस्तों, जब ये मामला हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट ने भी इन सारी तथ्य और परिस्थितियों को देखा और ये माना, पूरे एविडेंस, पूरे मटेरियल से ये पता चलता है कि जो पत्नी है वो अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के ही उससे अलग रह रही है, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रही है। तो ऐसे में उसको मेंटेनेंस का कोई भी राइट नहीं बनता है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑर्डर को यहां पर हाईकोर्ट ने रिवर्स कर दिया और पत्नी की जो 125 सीआरपीसी की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया, मतलब उसको कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आप सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि सभी के मामलों में ये तो होता ही है कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने मायके में जाती है और बाद में वो कहती है कि इसने मुझे धक्के मार के या मारपीट के घर से निकाला है। तो ऐसे सभी मामलों में आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।